ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बर्क एक बार फिर संभल में उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार लोगों को भड़काने की एक बार फिर वो कोशिश कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन के तहत जो कार्रवाइयां की जा रही है उसके लिए वो अब मुसलमानों को भड़का रहे हैं और एक बार फिर दंगा फैलाने की कोशिशों में जुट गए हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं। सर, क्या है पूरा मामला? एक बार फिर बर्क जो है दंगा फैलाने की कोशिश में जुट गए हैं। देखिए, बात अगर बर्क की करें तो बर्क की आदत बन गई है, क्योंकि अभी अगर खबर की बात करें तो खबर ये है कि कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद और 35 ऐसी दुकानें हैं जिनको तोड़ा जाएगा, बुलडोजर की कार्रवाई होगी। हालांकि उन्हें नोटिस दिया गया है, लेकिन बर्क ये कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की दुकानें हैं और उन्हें सिर्फ 2 दिन का नोटिस दिया गया है। ये बर्क की तरफ से कहा गया है और बर्क की तरफ से खासतौर पर यह भी कहा जा रहा है कि हम आगे आने वाले समय में योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे कि योगी सरकार आखिर क्यों मुसलमानों को टारगेट कर रही है। और इस बीच सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से मुसलमानों की तरफ से एक मीटिंग भी की गई है, यानी मुसलमानों के साथ मीटिंग की गई है। पहले उनको बुलाया गया था और उसके बाद मीटिंग हुई है और उनको ये कहा गया है कि हम आपके साथ हैं योगी आदित्यनाथ, चाहे बुलडोजर की कार्रवाई करें या फिर कुछ और कार्रवाई करें, लेकिन मुसलमानों के साथ हमेशा अखिलेश यादव रहेंगे, मुसलमानों के साथ हमेशा जियाउर रहमान बर्क खड़ा रहेगा। जिससे ये साफ समझा जा सकता है कि कैसे लोगों को भड़काने की कोशिश जियाउर रहमान बर्क की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई आज से तो हो नहीं रही है। बुलडोजर की कार्रवाई तब से हो रही है जब योगी आदित्यनाथ आए थे और वो सीएम बने। उसके बाद बुलडोजर बाबा ही उनका नाम रख दिया गया और बुलडोजर किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं हो रही है जो वैध तरीके से दुकानें बनाए है या मस्जिदों पे जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है या हम देखें कि लोगों को परेशान करने के तहत कोई कार्रवाई की जा रही है, बल्कि पहले सर्वे कराया जाता है बाकायदा। कल भी हमने अपने खबर बताई थी दर्शकों को कि कैसे मजारों का सर्वे होगा और मदरसों और मस्जिदों का सर्वे होगा, लाल निशान लगाया जाएगा, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी पूरी प्रक्रिया होती है जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कार्रवाई करती हुई नजर आती है। लेकिन उस प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए ये कहना कि जानबूझकर ऐसी कार्रवाई की जा रही है, ये तो बिल्कुल गलत है। और सपा सांसद ऐसा पहली बार नहीं, पहले भी कई बार कर चुके हैं। सपा सांसद की बौखलाहट इसलिए देखने को मिल सकती है, क्या ये कह सकते हैं क्योंकि अब उन पर खुद बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होने वाली है? उन्होंने जो अवैध अतिक्रमण किया है उनके मकान का, उस पर भी एक्शन होने वाला है। 30 दिनों के अंदर उन्हें कहा गया है उस अतिक्रमण को गिरा दिया जाए, नहीं तो बाबा का बुलडोजर उस पर भी चलेगा। इसलिए ये बौखलाहट देखने को मिल रही है। देखिए, बौखलाहट कई मुद्दों पर है, क्योंकि जब संभल में भी हमने देखा कि जामा मस्जिद का सर्वे हुआ, उसके बाद किस तरीके से जामा मस्जिद का जब सर्वे हुआ था तो उत्पात मचाने की कोशिश की गई थी और सपा सांसद संभल के सपा सांसद का नाम भी सामने आया था, जियाउर रहमान बर्क का। हालांकि बर्क उस वक्त भी बौखला गए थे और अभी भी जब फतेहपुर मकबरे को लेकर विवाद सामने आया है तब भी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से कहा गया है कि आखिर मुसलमानों के मकबरों को क्यों शहीद किया जाता है और मुझे खास तौर पर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जितने भी मामले जियाउर रहमान बर्क पर चल रहे हैं, चाहे फिर बिजली चोरी का मामला हो, बिना नक्शा पास कराए घर का मामला हो, सभी मामले में वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो उनके घर पर बुलडोजर भी चलेगा। तो एक तरीके से वो बौखला गए हैं और बौखलाहट में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। बौखलाहट में सिर्फ उन्हें यही समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ को लेकर भ्रम फैलाना है और सत्ता पक्ष को लेकर एक तस्वीर ऐसी गढ़नी है जिसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों को लगे कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और जियाउर रहमान बर्क ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर आप एक मुश्त और एक तरफा मुसलमानों की बात करेंगे तो उसका फायदा योगी आदित्यनाथ को ही होगा, क्योंकि 2 बार योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एजेंडे को सामने लाकर कहीं ना कहीं फायदा उठा चुके हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व का एजेंडा नहीं था, इस वजह से हमने देखा कि थोड़ा नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। लेकिन एक बार फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में धार देने की कोशिश हिंदुत्व के एजेंडे को कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी फंसने वाली है और बार बार वो सिर्फ एक मुश्त होकर मुसलमान मुसलमान चिल्लाती रही और ये कहती रही कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, तो उन्हीं का फंसना तय है, क्योंकि अब मुसलमान भी जान गया है कि कौन आखिर काम करता है कौन नहीं। सवाल यही है कि हमेशा से सपा नेताओं की जो राजनीति रही है, चाहे अखिलेश यादव की बात करें या अब सांसद के जो बयान आ रहे हैं उससे भी ये साफ हो रहा है कि धर्म और जाति पर ही इनकी राजनीति जो है आधारित रहती है और लोगों को भड़काना ये चाहते हैं।
देखिए, अगर मैं बात करूं जियाउर रहमान बर्क की और अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव की लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और मीटिंग्स भी हो रही है। अखिलेश यादव जब मीटिंग्स करते हैं तो मीटिंग्स में खास तौर पर मुसलमान सांसद ही उनके साथ नजर आते हैं। मीटिंग में आपने इकबाल महमूद जैसे विधायकों को भी देखा होगा, जिससे साफ ये समझ में आता है कि लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही संदेश देना चाहते हैं कि कैसे मुसलमान हमारे साथ है और मुसलमानों के लिए हमने बहुत काम किया है, आगे भी हम मुसलमानों के लिए काम करेंगे। हालांकि अब ये एजेंडा उनका नहीं चल पा रहा है, लेकिन उस एजेंडे को और भी धार देने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्योंकि कुंदरकी में हमने देखा था कि किस तरीके से चुनाव में अखिलेश यादव की करारी हार हुई थी और आगे आने वाले समय में हार ना हो उसके लिए अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क या अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश करते आए तो ऐसा नहीं होगा कि अखिलेश यादव को कुछ फायदा होगा, क्योंकि प्रोफेसर अली खान का मामला हो या फिर आजम खान का मामला हो, इस शब्द को हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग भी जान चुके हैं कि अखिलेश यादव अब मुसलमानों का साथ देना भूल चुके हैं और मुसलमान जमीनी स्तर पर यह भी बात कहता है। हालांकि 2024 में हमने देखा था कि किस तरीके से एक मुश्त मुसलमानों का वोट अखिलेश यादव को मिला था, लेकिन जब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुए तो कहीं ना कहीं जनता समझ गई कि आखिर अखिलेश यादव क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरअसल तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी विधानसभा में भी निशाना साधा गया था कि कैसे आप लोगों को कठमुल्ला बनाने का काम करते थे और कई ऐसी बातें थी जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से विधानसभा में की गई थी। हालांकि अभी जब मानसून सत्र विधानसभा का हुआ तब भी हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से अखिलेश यादव पर निशाना साधा और इशारों इशारों में बता दिया कि आप सिर्फ कट्टरपंथियों के लिए काम करते थे, लेकिन हम सभी के लिए काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। ये बातें खास तौर पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई थी, जिससे कहीं ना कहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और अखिलेश यादव को समझ जाना चाहिए कि अब कोई भी भ्रम वाली स्थिति उनकी चलने वाली नहीं है। लेकिन एक सपा सांसद द्वारा इस तरीके का बयान देना, लोगों के अंदर हिंदू मुसलमान का जो बंटवारा है वो बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर बात करें कि अगर इस तरीके के बयान सामने आते तो एक मन में जो डाउट होता है मुसलमानों के मन में भी वो भी पैदा होता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कि वो सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई मंदिरों पर हो, मस्जिदों पर हो या हिंदू हो मुसलमानों पर, उस पर आधारित नहीं रहती है, वो सिर्फ अवैध अतिक्रमण पर आधारित रहती है। यही स्थिति है ना कि आप देखिए कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या बताया जा रहा है कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है और 35-35 साल पुराने मकानों दुकानों को तोड़ा जा रहा है जो कि मुसलमानों की है। लेकिन 35 साल पहले किसकी सरकार थी या फिर उसके बाद कैसे धीरे धीरे सरकार आई, बसपा की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, सबसे पहले कांग्रेस की भी उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, तो आखिर उन लोगों को अवैध तरीके से जमीन देने का काम किसने किया? वोट बैंक की राजनीति किसने की? आपने तमाम जो कट्टरपंथी थे उनको जमीनें देने का काम किया कि एक मुश्त होकर तमाम मुसलमानों के वोट बैंक आपको मिल जाएं, और आपने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान नहीं दे पाए। सिर्फ और सिर्फ उनको इतना ही ध्यान था कि किस तरीके से हमें एक विशेष समुदाय के वोट हासिल करने हैं, और उनकी मानसिकता हमेशा से यही रही है। आगे आने वाले समय में भी यही मानसिकता उनकी बनी रहेगी, क्योंकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देखते हैं या फिर उनके सांसदों का बयान सुनते हैं या फिर अभी संभल में जियाउर रहमान बर्क जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं उत्पात मचाने की, वो यही दर्शाता है कि आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी खुद की मुंह की खाने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। अगर समझ में आता तो शायद 2027 से पहले वो सियासी बिसात को बिछाती, सिर्फ पीडीए की बात नहीं करती, क्योंकि पीडीए की बात तो आप कर रहे हैं लेकिन विकास की बात आप कब करेंगे? क्योंकि विकास की बात ना तो पहले की गई थी, अखिलेश यादव की सरकार रही, लेकिन अब भी कोई विकास की बात नहीं की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आगे आने वाले समय में अखिलेश यादव पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क हों, इकबाल महमूद हों या तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हों, वो कितना भी माहौल बना लें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, लेकिन उसमें लोग फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोगों को पता लग चुका है कि किस तरीके से जब बुलडोजर चल रहा है तो वो लोगों के विकास के
लिए ही चल रहा है। और हाँ, अगर अवैध अतिक्रमण किया गया है तो उसे तोड़ा जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से मज़ारों की जब बात होती है तो कहाँ सड़कों के बीच, रेलवे स्टेशन के बगल में हो, या फिर अवैध मदरसे और मस्जिदों की बात की जाती है तो कैसे वो मस्जिद होती है जहाँ पर विदेशी फंडिंग उन्हें मिलता है और जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ये काम अब तो उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा और योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये काम नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर योगी सरकार लगातार शिकंजा कस रही है, लेकिन सांसद बर्क द्वारा इस मामले को भी तूल दिया जा रहा है और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है कि ये बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों पर ही की जा रही है। आगे चलकर इस मामले में क्या कुछ देखने को मिलता है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।